अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ पढ़ाकू एंड वी आर बैक विद अनदर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज यूज इन एकेडमिक राइटिंग्स। ये किसी भी तरह की एकेडमिक राइटिंग हो सकती है, लेकिन स्पेशली हम इस पे फोकस करेंगे टर्म पेपर या रिसर्च पेपर पे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक टर्म पेपर का या एक रिसर्च पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह की टोन यूज़ की जाती है while writing a term paper. Okay, so let's get straight into it. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक लैंग्वेज यूज इन टर्म पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हमें फोकस में रखनी चाहिए। सबसे पहले इट शुड बी फॉर्मल, ठीक है। देन इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका अपना पर्सनल ओपिनियन उसमें ना हो, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को बयान कर रहे हो। नंबर 3, इम्पर्सनल। जब एक चीज़ ऑब्जेक्टिवली आप बयान करेंगे तो उसमें फिर कुछ पर्सनल आप नहीं ऐड करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस और ये सारी चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे। प्रीसाइज, इट शुड बी प्रीसाइज। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सुना है या फिर फ्यू पीपल या इस तरह करके अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपने फैक्ट्स और फिगर्स बहुत ही ज़्यादा प्रीसाइज रखने हैं, एविडेंसेस के साथ अपने फैक्ट्स शो करने हैं, अपनी है ना बात बतानी एविडेंसेस के साथ। एंड इट शुड बी एक्सप्लिसिट, कि ज़रा आपने डिटेल में और क्लियरली चीज़ों को बताया हो। सो सबसे पहले हम अब डिटेल में सारी चीज़ों को देखते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? द टोन यूज इन एकेडमिक राइटिंग इज यूजुअली फॉर्मल, मीनिंग इट शुड नॉट साउंड कन्वर्सेशनल और कैजुअल, ठीक है। आप इस तरह की कैजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप कोई भी एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, कि आपने है ना अपने जैसा होता है ना, हम स्लैंग्स यूज़ करते हैं, कोलॉक्यूल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आम बोलचाल जिसे हम कहते हैं आम अल्फाजों में, वो इस्तेमाल नहीं करना। आपकी जो राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। आपने कोलॉक्यूल, इडियोमैटिक फ्रेज, स्लैंग्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। और जो आपकी वोकेबलरी है वो भी काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड किस्म की हो और काफ़ी प्रिसाइज हो, ठीक है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आप ये नहीं यूज़ कर सकते कि इंटरनेशनल बिजनेस हैवी वेट्स। हैवी वेट्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लॉक्यूल लगता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है। उसकी जगह आप यूज़ करते हैं लीडिंग इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, लीडिंग इंटरनेशनल बिजनेसेस, इस तरह करके आप करते हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि आप की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। तो फॉर्मल में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि डोंट, इट्स, दे हैव, इस तरह करके ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंटिल बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपने उन एब्रीवेशंस को पहले बता दिया हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, तो अगर आपने डोंट लिखना है तो आप डोंट नहीं लिख सकते, इट्स रॉन्ग, यू हैव टू राइट डू नॉट। इसी तरह इट इज़ एंड दे हैव, इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी है एकेडमिक राइटिंग में, आपने फुल फॉर्म्स यूज़ करनी है उसकी। अच्छा, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव व्यू एकेडमिक राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ बयान कर रहे होते हैं आप उसे पर्सनल नहीं ले सकते, आप उसे सब्जेक्टिवली बयान नहीं कर सकते। आपके जो व्यूज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इन जर्नल एकेडमिक राइटिंग इज ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स इट इज़ अनबाइस्ड, ठीक है। आप यक तरफा होकर बात नहीं कर रहे होते, आप फैक्ट्स, फिगर्स और एविडेंसेस के बिना पे चीज़ों को बता रहे होते हैं, ठीक है, अपने रीडर को, अपनी ऑडियंस को बता रहे होते हैं। तो इट शुड बी अनबाइस्ड, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, कि मुझे ये लगता है, मैं ये सोचती हूँ, इन माई ओपिनियन, इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। व्हेन पर्सनल बिलीव्स और इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर राइटिंग इट इज सब्जेक्टिव एंड थस लेस कन्विंसिंग। और अवॉइड इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसमें इमोशंस हो, हम कहते हैं अलास ये हो गया, या हुरे, और इस तरह के जो एक्सक्लेमेशंस जो यूज़ करते हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते। और इमोटिव लैंग्वेज, जब भी आप अगर फर्ज करें कोई एनालिसिस अपने पेपर में लिख रहे हैं या कोई बात बयान कर रहे हैं, डिस्पाइट कि आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और इसमें इमोशंस और पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व ना हो। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, ये देखें यहाँ पे जो सही चीज़ है ना वो ये है, द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हैज़ बीन अ वेरी डिबेटेड इशू इन द बाइलिंगुअल एजुकेशन। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव लगता है कि अच्छा जी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक इन टॉपिक, एक हॉट टॉपिक रहा है बाइलिंगुअल एजुकेशन में।
अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ना कि वी डोंट नो व्हाट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज बट मैनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसमें आपने क्या, आप पर्सनली इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन आपने दिया है, आपकी चीज़ें प्रिसाइज नहीं है, और आपने है ना बहुत ही ज़्यादा कैजुअल बात कर दी। कैजुअल बात तो कोई भी कर देता है। जब भी आप कोई एकेडमिक राइटिंग करते हैं, आप उसको फैक्ट्स, फिगर्स, एविडेंसेस के बिना पर उसको बयान करते हैं और रफ्ता रफ्ता चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अब बताते हैं, बयान करते हैं, ना कि अपनी सिर्फ एक जैसा होता है ना, एक ऐसे जैसा हम लिख रहे हो या एक कोई स्टोरी लिख रहे हो। एकेडमिक राइटिंग वैसी नहीं होती। एक एग्जांपल मैंने आपको देनी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मैंने अभी बताया था कि आप इम्पर्सनल नहीं हो सकते, सब्जेक्टिविटी नहीं डाल सकते। इसके साथ साथ आप सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोनाउंस हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते। एकेडमिक लैंग्वेज इज इम्पर्सनल in that you generally don't refer to yourself as the performer of actions. This involves avoiding the personal pronouns I and we. ठीक है, आपने एक चीज बयान किया, आप ये नहीं कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, नो, दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो आप उन फैक्ट्स को बयान करेंगे। अवॉइड यूजिंग यू टू रेफर द रीडर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को तो मेंशन नहीं करना, इसके साथ साथ ऑडियंस को भी यू करके आपने नहीं पॉइंट आउट करना। आप यूं कर सकते हैं, ये देखिए, यू कैन ईजिली फॉरगेट हाउ लाइफ वॉज 50 ईयर्स बैक। या आप ऑडियंस को इस तरह लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इट इज ईजिली फॉरगेट हाउ लाइफ वॉज 50 ईयर्स बैक। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिविटी शो हो रही है इस सेंटेंस में, उसके साथ साथ आपने पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करने से अवॉइड किया है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। इसकी एक एग्जांपल ये भी है, आप अपनी राइटिंग में इस तरह नहीं लिख सकते कि आई विल शो यू दिस या आई विल शो यू दैट इन फ्यूचर या इन अपकमिंग पैराग्राफ्स या इस तरह करके। नो, यू हैव टू राइट दिस रिपोर्ट विल शो या दिस पेपर विल शो, इस तरह करके कि मैं नहीं बल्कि ये जो मेरे काम है ये आपको दिखाएगा, या दिस पेपर विल एग्जामिन, दिस रिसर्च हैज एग्जामिन्ड, इस तरह करके आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सेम गोज, वी एडमिनिस्ट्रेटेड द क्वेश्चनर, नो, द क्वेश्चनर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, आई डिस्कवर्ड दैट, नो, रिसर्च रिवील्स दैट। इस तरह की ये ऑब्जेक्टिविटी है सारे आपके काम की, और ये सब्जेक्टिविटी शो करती है। देन वी हैव टेक्निकल। अब आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, वो टर्म पेपर बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट के स्पेशल जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं कि उस फील्ड से रिलेटेड जो अल्फाज होते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं ओटी, ओटी ऑपरेशन थिएटर, अब जो डॉक्टर्स हैं वो ये ओटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ओटी, आईवी, इस तरह करके मतलब एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, या उनके स्पेशल जार्गन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे वो डेड बॉडी को कैडावर्स कहते हैं, अब ये उनके लिए स्पेशल एक लफ्ज़ है। ठीक है, अब अगर एक डॉक्टर कोई रिसर्च पेपर लिखेगा तो वो अपने रिसर्च पेपर पर डेड बॉडी से ज़्यादा प्रेफर करेगा कैडावर वर्ड को, या कोई और वर्ड जो उस फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, फील्ड स्पेसिफिक वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। तो जार्गन्स क्या है, एज वेल as using formal language, you also need to write technically. This means that you need to develop a large vocabulary for the concept specific to the discipline or specialization you are writing for. To do this, take notes of terminology used by your lecturer and tutor as well as in your reading. अगर आप लिटरेचर के या लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो आप लिंग्विस्टिक्स के और लिटरेचर के जार्गन्स यूज़ करेंगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड ऑडियंस को समझ आती हैं, और पता चलता है कि अच्छा ये शख्स वाकई इस फील्ड में थोड़ी सी महारत रखता है। आप उसको कैजुअली उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं फोनेटिक्स, सेंटेक्स, सिमेंटिक्स मीनिंग, इस तरह के अल्फाज। अब आप ये नहीं कह सकते इसका लिटरल मीनिंग ये है अपने टर्म पेपर में, बल्कि आप ये यूज़ कर सकते हैं द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छी आपकी एक रेपुटेशन भी बनती है, ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ, जो रीडर है उसको लगता है कि जो राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है अपनी राइटिंग में, और ये ज़्यादा काबिल वो है समझ जाए काबिल कबूल। ओके, सो और अच्छा, अब आपकी राइटिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप है ना इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, द सीम्स, टेंस, डाउट, अपेयर टू बी, एग्जामिन, ऑब्जर्व, क्लेम्स, सजेस्ट एक्सेट्रा। ये सारे हेजिंग वर्ब्स होते हैं, या इन्हें कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब्स होते हैं, जो आपने अपनी थ्रू आउट द राइटिंग आप इनको यूज़ करते हैं। स्पेशली एग्जामिन्स, ऑब्जर्व, सजेस्ट, ये लिटरेचर रिव्यू में बहुत यूज़ होता है कि भाई जब आप किसी और की राइटिंग को अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इन इन चीज़ों पर रिसर्च किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया है,
या उनकी राइटिंग ये सजेस्ट करती है, उनकी राइटिंग ये क्लेम करती है, या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, तो आप इस तरह के इंट्रोडक्टरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव, अब हम क्विक से एक रीकैप ले लेते हैं कि आपकी राइटिंग को क्या होना चाहिए। इट शुड बी फॉर्मल, इट शुड बी प्रीसाइज, ठीक है, और इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब जार्गन्स यूज करने हैं, और हेजिंग मतलब इंट्रोडक्टरी वर्ब्स यूज करने हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, कोलोकियल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, जैसे कि स्टफ, अ लॉट ऑफ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी, कैंट, डजंट, इट्स, इस तरह करके। टू वर्ल्ड वर्ब्स भी यूज नहीं करने, पुट ऑफ, ब्रिंग अप, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो भी अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट आपके कोलोकियल लैंग्वेज में ही आ जाती हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, अपने टर्म पेपर में आपने बहुत ज़्यादा सवाल ऑडियंस से नहीं पूछने, ठीक है, आप बल्कि आपकी जो ऑडियंस, आपका जो रीडर है, वो आया है यहाँ पे चीज़ों को समझने, चीज़ों को देखने, आप उनसे सवाल पे सवाल नहीं पूछ सकते अपने एकेडमिक राइटिंग में, अपने टर्म पेपर में। यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अच्छा, और पर्सनल प्रोनाउंस, अवॉइड पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू एंड एक्सेट्रा। सो दैट वाज ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो रही होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, या मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं, या मज़ीद आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो यू कैन कमेंट बिलो। डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।